कपालभाति क्रिया। रिलीज, थोड़ा सा ब्रेक, 10 से 20 सेकंड को ध्यान अपने शरीर पर। कपालभाति क्रिया, एक बार और कपालभाति क्रिया। रिलीज। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आपको सांस को पहले लेना है, फिर छोड़ना है। आप बिना हाथ उठाए भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? लेना है, फिर छोड़ना है। पहले सांस को लेना है, फिर छोड़ना है। ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम। बीस बीस के 3 सेट, 20 करने के बाद थोड़ी देर ब्रेक देंगे। 10 सेकंड का ब्रेक दीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम वात पित्त कफ रोग निवारण। वात पित्त और कफ तीनों रोगों का निवारण भस्त्रिका प्राणायाम। इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सेल। रिलैक्स हो जाएंगे 10-20 सेकंड के लिए। रिलैक्स योर बॉडी। के बाद बॉडी को रिलैक्स करेंगे। एक और बार भस्त्रिका प्राणायाम 20 बार। लेट, अब लेट जाएंगे, योगिक ब्रीदिंग करेंगे। टेक योर वाटर, टेक योर फ्रेश, जो भी आप लिक्विड पी रहे हैं उष्ण पान करिए। लेट के एक हाथ आपको थोरेसिक पे रखना है और एक हाथ आपको एब्डोमेन पे रखना है। दोनों ब्रीदिंग करेंगे, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल ब्रीदिंग। पहले जल ले लीजिए आप। जो लोग लेट नहीं पा रहे हैं एक हाथ रखिए, एक हाथ यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। आंखें बंद, रिलैक्स योर बॉडी। रखें यहाँ को, एक हाथ में। ठीक है, अब आपको करनी एब्डोमिनल ब्रीदिंग। पहले तो आप नॉर्मल सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। पहले नॉर्मल पूरी सांसों को भरिए और छोड़िए। डीप इनहेल, अगेन डीप इनहेल, अब एक और बार गहरी सांस लीजिए। डीप इनहेल, एक्सहेल। अब नीचे जो एब्डोमेन है जहां पर हाथ रखा है, पूरी सांस यहाँ भरना है, एब्डोमेन में भरना है। सांस लेना है और होल्ड करना है सांसों को। एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सांस लीजिए, होल्ड करिए सांस को, और फिर 20 सेकंड के लिए आंतरिक कुंभक लगाएंगे। फिर पूरी सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे।
ऐसा हमें 3 बार करना है। डीप इनहेल, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। नासिका द्वार से सांसों को वापस छोड़िए। फिर से नासिका द्वार से सांस लीजिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। पूरा एब्डोमेन में सांसों को भर दीजिए। डीप इनहेल, सांसों को छोड़िए। पूरी सांस बाहर निकालने के बाद पूरी सांस बाहर निकालने के बाद वापस सांस होल्ड करेंगे। ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग। लोअर में सांस भरिए। द्वार से सांस छोड़ेंगे, पूरी सत्ता बनाए। ढाई मिनट बंद करेंगे। अगली डीप इनहेल, पूरी सांसों को भरेंगे लोअर एब्डोमेन में। पूरी सांस बाहर निकालेंगे नासिका द्वार से। भाई मुंह बंद करा के होल्ड करेंगे। अब थोरेसिक ब्रीदिंग करेंगे। छाती में सांसों को भरना है। भर के अच्छी तरह सांसों को भर लीजिए छाती में। उसके बाद होल्ड करेंगे अंदर ही सांसों को, और उसके बाद पूरी सांस निकालने के बाद भाई को मुंह लगाएंगे। ठीक है। अब थोरेसिक ब्रीदिंग करेंगे। डीप इनहेल एंड ओपन योर चेस्ट। चेस्ट को ओपन करिए। एक्सेल, नासिका द्वार से एक्सेल करके सांसों को बाहर ही रोकेंगे। फिर से सांस लीजिए। थोरेसिक ब्रीदिंग करेंगे। एक और बार सांस, थोरेसिक ब्रीदिंग। नासिका द्वार से सांस छोड़िए। पूरी सांस बाहर निकालने के बाद सांस को वहीं होल्ड करेंगे। एक और बार सांस लीजिए, थोड़ा सी ब्रीदिंग। थोड़ी सांस बाहर निकालने के बाद सांसों को भाई बंद करा के होल्ड करेंगे। प्लीज बैठ जाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। धीरे धीरे बॉडी को मूव करेंगे और उसके बाद व्यायाम को तेज करेंगे। पाद मुड़ी नमन। सूक्ष्म व्यायाम को शुरू करेंगे। पाद मुड़ी नमन।
कीप इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अब मैं आप में से किसी को स्पॉटलाइट करूंगी, ये सब आपको आता है ना? तो आई विल स्पॉटलाइट श्रीकांत पालीवाल सर, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो यस, पूरी सीरीज मैं बोलती जाऊंगी, आपको कर जाना, हमेशा आते हैं तो आपको सीरीज पता है। Yes, श्रीकांत पालीवाल, यस। Yes, sir. Father name number, wow. Good. Good chakran. Yes. Rotate 10 times clockwise, 10 times anti-clockwise. Thank you. बहुत दोनों तरफ आराम आराम से, जब भी पीछे पैर जाएगा सांस लेंगे, आगे पैर आएगा सांस को छोड़ेंगे। गुल्फ घूर्णन, अब एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखिए और अपनी इतनी एक्सिस पे रोटेट करेंगे। नहीं, ये जानो ना, गुल्फ घूर्णन मतलब एक पैर पर दूसरा पैर रखेंगे। नहीं, ये पैर उस पैर पे रखिए, ये पैर उस पैर पे रखिए, इस पैर पे। हाँ, अब इसको एक ही एक्सिस पे, हाँ ये घूर्णन, घूर्णन का मतलब होता है एक ही एक्सिस पे पैर को रोटेट करना, इसको घूर्णन। जैसे वो अपन वो चलाते हैं लट्टू, लट्टू चलाते हैं, लट्टू कैसा एक ही जगह घूमता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज घूर्णन। घूर्णन मतलब एक ही एक्सिस पे आप कोई चीज को रोटेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज घूर्णन। चलिए आराम आराम से, बिल्कुल आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है, हमारा हमारा सेशन बहुत आराम से चलेगा। और आप सबसे ही करवाना है, मुझे नहीं करना है, आप सबसे करवाना है। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब जानो ना मन, अब इसके बाद जो आप कर रहे थे ना वो वाला, हाँ ये वैसे जानो मन, सांस को बाहर छोड़िए, नीचे, सांस को बाहर छोड़िए, नीचे, अरे वाला बिल्कुल, इससे वेरिकोज वेरिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जिनको भी वेरिकोज वेरिस होता है ना, वेरिकोज वेरिस के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है जानो मन। तो धीरे धीरे करना है, कोई तेजी से नहीं करना, सूक्ष्म व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम हमेशा धीरे धीरे किया है। ऊपर से दबाना, गलत कर रहे हो आप, ऊपर से दबाना गलत कर रहे हो। देखो, हाँ, ऐसा कैसे करें, पूरा पर पैर से पीछे खींच रहे हैं, अगर आप हम लोग वही के वही रोटेट कर रहे हो। हाँ, पैर के पीछे लाओ, एब्डोमेन से लगाओ, फिर वापस आगे लाओ। पहले पैर के पीछे लाओ, एब्डोमेन से लगाओ, फिर वापस आगे लाओ। आपको लग रहा है कि नहीं, नहीं करना, ठीक है। ये स्वीकार कर, धीरे 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 धीरे, आप में बहुत एनर्जी है मुझे पता है। पहले कुछ बनाया है, ठीक है। ये सूक्ष्म व्यायाम सीरीज है, इसको बड़ा धीरे धीरे ही करना है। बहुत 10 10 बार दोनों पैर से। जानु फलक आकर्षण, दोनों पैर को सीधा करके नीज को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करिए, नीज को कॉन्ट्रैक्ट करिए ऐसे, हाँ, और रिलैक्स करिए। दिखता नहीं है ये स्क्रीन पे नहीं दिखता है। नीज को कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, मैं आपको मेरा स्क्रीन स्पॉटलाइट करके बताती हूँ, ये दिखेगा नहीं, सामने वाले को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये कर क्या रहा है। ये होती है नीज, ये होता है जानु, इसको क्या बोलते हैं, जानु। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करिए, यू, और फिर रिलैक्स करिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट करिए, तो दबाइए, तो दबाइए, कॉन्ट्रैक्ट करिए, एक साथ सिकोड़िए। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब सिकोड़ना, नीज को सिकोड़ना है और फिर रिलैक्स करना है, फिर नीज को सिकोड़ना है, रिलैक्स करना है, नीज को सिकोड़ना है, रिलैक्स करना है, नीज को सिकोड़ना है, रिलैक्स करना है, नीज को सिकोड़ना है, रिलैक्स करना है। बेस्ट एक्सरसाइज फॉर नीज, जिनको नीज नीज वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है जान पलक आकर्षण, है ना। अब जानु चक्रण, जानु चक्रण मतलब ये वाला, ठीक है, ये जो मैडम कर रहे थे रूपा शर्मा मैम, ये वो वाला है, ठीक है। तो मैं वापस श्रीकांत सर को स्पॉटलाइट कर रही हूँ, ये सब जानु चक्रण करना है अब, ठीक है। आपको 20 टाइम बोल साइड, कोई जल्दी नहीं है, बार और पूरा नहीं, देखो आपका पैर प्रॉपर नहीं घूम रहा है, नीचे जा, नीचे इसको नहीं, ये सीधा का सीधा ही रहता है। देखो क्या गलती हो रही है, देखो मैं आपको करके बता रही हूँ, गलती हो रही है। अ, मैं आपको करके बताती हूँ गलती क्या होती है, कि आपका पैर ऐसा सीधा जा रहा है और ऐसे ऐसा घूम रहा है, ऐसा नहीं जाना चाहिए। पहले तो इसको पास में लाओ पैर को, फिर ऐसे ऐसे घुमाओ, ये चक्र बनना चाहिए ना, सर्कल। अब ये पैर ऐसा जाएगा तो सर्कल कैसे बनेगा,
पैर पास में आएगा तो सर्कल बनेगा ना। ये ये सर्कल, जैसे घड़ी, घड़ी होती है ना, घड़ी, घड़ी जैसा सर्कल बना है। ठीक है, वापस आपको स्पॉट करते हैं। मेरा ध्यान से कैसे करना पड़ेगा, मुझे खुद को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल सही करती हूँ, सब करवाना है मुझे, बहुत बढ़िया। तो आप जैसे पीछे जो करें सीधी हो जाएगी, वो मुझे देखना करनी चाहिए, थोड़ा मोड़ लीजिए, उसके बाद ये प्रॉपर हुआ। हम्म, इसको बोलते हैं जानु चक्र है, वो साइड 10-10 बार। हम्म, बहुत ही बढ़िया। रोटेट योर नेक्स्ट लेग, दूसरे लेग को रोटेट करेंगे। सभी मेंबर्स करते हुए दिखना चाहिए। रूपल शर्मा, डोंट रेस्ट। अशिता जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्पेशली न्यू मेंबर्स। एक पैर पे दूसरा पैर रखिए श्रीकांत सर, एक पैर पे दूसरा पैर रखिए। हाँ, अब घुमाइए श्रोणी, हीप रोटेशन। श्रोणी, हाँ ये, बहुत बढ़िया। इसको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट, आराम आराम से, रोटेट, आराम आराम से, रोटेट। रोटेट। यस, ठीक है, अब करिए। हाँ, अब आपको करना है अर्ध तितली, यस बहुत बढ़िया, ठीक आंसर। इसको नीचे तक ले जाइए, आपके पैर नीचे टच नहीं होंगे, हाँ इसको नीचे तक ले जाइए, नीचे टच करेंगे, हाँ ये नीचे टच करेंगे, अर्ध तितली, सभी मेंबर्स करेंगे, बहुत बढ़िया। तृप्ति नाम लेते हैं, हाँ वेरी गुड। अर्ध तितली 20-20 टाइम्स बोथ साइड। वेरी गुड। थोड़ा जल ले लीजिए श्रीकांत सर, आप थक गए होंगे। सभी मेंबर्स इस अर्ध तितली के बाद थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, एज पर योर चॉइस। यस, पूर्ण तितली आसन करने के पहले पहले पाँव को आगे लेके आएंगे। हम्म, इस तरीके से मैं करके बताती हूँ आपको। पाँव को आगे लेके आएंगे ऐसे, यहाँ पर लेके। अब क्या करना है, फॉरवर्ड, नंबर से जाना है, नंबर पीछे, ये बैकबोन पूरी सीधी, बैकबोन पूरी सीधी, जाएंगे फॉरवर्ड, 1 2, ऐसे जाएंगे।
थ्री। यहाँ पर आपको मसल्स पे स्ट्रेच को मैं स्ट्रेच होगा, और ये स्वाभाविक है ना। तो फॉरवर्ड एंड बैक, फॉरवर्ड एंड बैक, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, स्ट्रेच को एंजॉय करें। हम्म? जो भी दर्द होता है इसको एंजॉय। हम प्रेयर क्यों करते हैं शुरुआत में? योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीर लेकिन वो बोलते हैं कि जो मानसिक पतंजलि जितने भी विघ्नों को हरने के लिए हम सभी गुरुओं की और उनकी प्रार्थना करते हैं ना, कि जितने भी हमारे दर्द हो गए हमारे लिए हम प्रेयर करके हम सर्वदा करते हैं। ठीक है, चलिए फॉरवर्ड करेंगे एंड बैकवर्ड जाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे बैकवर्ड जाएंगे, इस तरीके से। आगे से किसी को भी स्पॉटलाइट करूंगी। बद्ध कोण आसन, पूर्ण तिथि आसन, तीन की खन हो जाएगा। यस, जननांगों के पास पीछे लेके आओ। अब पीछे लेके आ जाएंगे। हाँ, अब करिए पूर्ण तिथि आसन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिंकी मैम में तो एनर्जी इतनी ज्यादा है कि बस एनर्जी का वो दिखता है एकदम। सभी में है, देखो श्रीकांत सर में भी बहुत एनर्जी है। कल देख के मैं दंग रह गई, जंपिंग जैक्स लगा रहे थे वो। मतलब रियली अप्रिशिएबल, यू ऑल आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी एनर्जेटिक। और कब एक घंटा हमारा पास होता है हमें पता ही नहीं, है ना। अशिता जी करिए। हाँ, सभी मेंबर्स करते हुए दिखना चाहिए। बहुत। चलिए अब लेट जाएंगे, डंबल्स उठा लेंगे। लेट के डंबल उठाना है। लेट जाइए। अब इस सूक्ष्म व्यायाम सीरीज को यहीं बंद करेंगे क्योंकि समय हो रहा है, थोड़ा सा एडवांस भी करना है हमें। लेट के डंबल उठा के क्या करना है आपको? पदोत्तानासन करना है। ठीक है, सभी के पास डंबल है, जिसके पास डंबल नहीं है वो बॉटल उठा लेंगे। लेट जाइए सब लोग। बॉटल है आपके पास? बॉटल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना बॉटल के करेंगे। अब एक पैर को उठाना है सीधा। अब मैं किसको स्पॉटलाइट करूँ जो अच्छे से करके बताएगा? एक तो अर्चना गुहा जी की कभी स्क्रीन ही दिखती रहती है, कभी दिखते नहीं है। मैडम, मैडम सामने आइए थोड़ा स्क्रीन के सामने, आपको भी करवाना है। हाँ, वेरी गुड। अब हम करेंगे पिंकी खनुजा मैम को स्पॉटलाइट कर रही हूँ मैं। यस मैम, वेट उठा के। वेट ट्रेनिंग में तो मास्टर पीस है पिंकी मैम। यस, होल्ड करेंगे। यस, वेरी गुड। अब ये जो दूसरा पैर है ना पिंकी मैम, इसको पूरा सीधा करिए। ये जमीन से उठना नहीं चाहिए। नहीं, इसको पूरा सीधा, जमीन पे टच, जमीन टच करिए इससे। जमीन टच कर दीजिए। हाँ, होल्ड करके पोस्चर में सभी मेंबर दिखना चाहिए इसी पोस्चर पे। हाँ, अशिता जी पैर उठाइए, और उठाइए, और उठाइए, और उठाइए, और उठाइए। कोशिश करिए, प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया। श्रीकांत सर का बेस्ट जा रहा है, रूपल शर्मा मैडम का बेस्ट जा रहा है। होल्ड करेंगे पोस्चर में। वेरी गुड, बहुत। होल्ड करेंगे पोस्चर में। अब रिलीज करेंगे। यस, पिंकी मैम रिलीज करिए। रिलीज करेंगे पैर को, हाथ को नहीं। हाथ कैसा का वैसे नहीं, है ना। हाथ और सीधे कर दो, ऐसे कर दो दोनों डंबल को। दोनों डंबल के कॉर्नर्स को मिला दो, हाँ ऐसे। अब दूसरा पैर उठाएंगे। दूसरा पैर उठाएंगे पिंकी मैम। हाँ, ये पैर पूरा जमीन टच नहीं, जमीन से उठना नहीं चाहिए। दूसरा पैर जमीन टच। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 रिलीज। अब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होल्ड। डंबल वैसे के वैसे ही पकड़ना है ना। अब दोनों पैरों को उठाएंगे पिंकी मैम। 30 डिग्री नहीं, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री पे जाएंगे। पैरों को लिया बाहर की तरफ, पैरों को लिया बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। हाँ, ये है। और नीचे लाओ पैर को, और नीचे लाओ। 30 डिग्री एंगल पे दिखना चाहिए बस। यस, होल्ड करेंगे पोस्चर में। सभी मेंबर्स का दिखना चाहिए, किसी को भी स्पॉटलाइट करूंगी मैं। होल्ड करेंगे 20 सेकंड के लिए, बिल्कुल होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20। पूजा सिसोदिया जी, अशिता मैडम गलत कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अ, देखिए पिंकी पर वापस रिलैक्स हो जाना जरा, ये पॉस्चर ही सही नहीं जा रहा है लोगों का, इसको सही करवाना पड़ेगा। देखिए क्या कर रहे हो आप, उन्हें क्या चाहते हैं? कुछ मेंबर्स इसको ऐसे करेंगे, इसको उठाया और ये पैरों को ऐसे मोड़ दिया। अब आप ये बताओ कि जब आप पैरों को मोड़ दोगे तो एब्डोमेन पे लोड कैसे आ जाएगा? जो हम चाह रहे हैं कि आपका पेट कम हो जाए, पेट कम होगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो पैर मोड़ रखे हैं, है ना? पैरों को मोड़ना नहीं है, पैरों को कैसे करना है? स्ट्रेट। पिंकी पैरों को कैसा कर रहा है मैंने? स्ट्रेट। और पैरों की उंगलियां ऐसी बाहर की तरफ। अब ये स्ट्रेट में थोड़ा पीछे हो जाती है, आपको दिखेगा। ये देखो पैरों की उंगलियां मेरी बाहर की तरफ 30 डिग्री एंगल है, जमीन से हल्का सा उठा हुआ है। अगर इस पोजीशन पे आप अगर 20 सेकेंड होल्ड कर लोगे ना, तो इतना लोड आएगा लोअर एब्डोमेन पे, इतना लोड आएगा कि पेट और मूड में कम हो, इतना लोड आएगा। पर जब पैरों को मोड़ के अगर आप इस तरीके से होल्ड करोगे ना, तो आप जो हम चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा, वजन करना होता है। मैं चाह रही हूँ जो भी मेंबर्स यहाँ आ रहे हैं उनको रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट कब आएंगे? जब पॉस्चर सही होगा। पॉस्चर सही नहीं होंगे तो हमारे करने से क्या होगा? या रशीदा मैम पैर सीधा करिए, आप स्पॉटलाइट के रहे, नीचे लाओ, 30 से 30 डिग्री पे लाओ, धरती से बिल्कुल जरा सा ऊपर। हाँ, हाथ को जमा के रखो, पैर को सीधे रखो, घुटने मोड़ना नहीं है, घुटने मोड़ना नहीं है, पैर को सीधे रखिए। वेरी गुड। और नीचे लाइए पैर को, पैर को और नीचे लाइए, घुटने सीधे, घुटने सीधे। लोअर एब्डोमेन लोड कैसे आएगा? यस। होल्ड करिए, 10 सेकेंड करो, 10 सेकेंड करो, कोई बात नहीं, आप 20 सेकेंड नहीं कर सकते, 10 सेकेंड करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10। अब 60 डिग्री पे लाइए। अरे ये रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि वही 60 डिग्री पे उठाना है पैर को। रिलैक्स होगा तो आसन खराब हो जाता है। हाँ, 60 डिग्री, ये थोड़ा और नीचे लाओ, 60 डिग्री थोड़ा और नीचे रहता है। हाँ, होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अर्चना बुआ जी उठिए मत, उठने से रिजल्ट नहीं आएगा, वापस लेट जाओ आप, है ना? अब 90 डिग्री पे लाइए। हाँ, 90 डिग्री है सीता जी, 90 डिग्री पे लाइए। हाँ, सीधे, बहुत अच्छे, पैर रखिए आपकी तरफ, आपकी तरफ सीधे करो पैर में मुझे को। हाँ, अब होल्ड करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पाद संचालन करिए। पाद संचालन, पैर को चलाइए, नीचे नहीं उतारना, पैर को चलाइए, साइकिल चलाते हैं ना ऐसे, अशिता जी साइकिल चलाते हैं ऐसे। हाँ, ये वेरी गुड। लंबा जैसे आप लंबी रेस की साइकिल चला रहे हो। हाँ, आपके पास डंबल नहीं है तो डंबल खरीद लेना है, बॉटल में पानी भर के रखना है, ठीक है? जितने भी मेंबर जिनके पास डंबल नहीं है वो बॉटल में पानी भर के रखिए। और बार बार नहीं है आपको, आप एक्सरसाइज करते करते 10 बार उठेंगे तो उससे रिजल्ट नहीं आएंगे। मेरे को बिल्कुल लोकेशन पे दिखना चाहिए सारे। 10 मिनट और कराऊंगी, 1 घंटे का समय आपको बिल्कुल देना ही देना है ना? हाँ, चलाओ पैर, हाथ नीचे रख दो अशिता जी, हाथ नीचे रख दीजिए। हाँ, अब चलाइए पैर। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1, 2, काउंटिंग के साथ, 20 20 टाइम्स बोथ साइड, काउंटिंग के साथ। एक और कौन गड़बड़ कर रहा था यहाँ पे, अभी मैंने देखा था। हाँ, काउंटिंग के साथ, काउंटिंग के साथ, 20 टाइम्स बोथ साइड, काउंटिंग के साथ। मरकट आसन करेंगे, चलिए मरकट आसन कैसे करते हैं? मरकट आसन, दोनों पैरों को कैसे करना है? ऐसे करना, ठीक है? हाथों को शोल्डर के लेवल पे लाना है, ऐसे। ठीक। अब ये पैरों को इधर लेके जाना है, यू। तो ट्विस्टिंग पॉस्चर, ये स्पाइन को ट्विस्ट करना है, हाथ को इधर रखना है, मरकट आसन, ये पूरे पैर इधर, होल्ड करेंगे पॉस्चर में। 1,
टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। वापस पैर सीधे करेंगे। अभी सेट पैर लेके चलेंगे। होल्ड करेंगे पोस्चर में। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। अब मरकट आसन पार्ट टू। पार्ट टू में क्या करते हैं अपन? ये एक तरीका होगा। अब ये पैर के ऊपर पैर रख दो ऐसे। देखो ऐसे, ये रखे हुए ऐसे पैर। ये पैर के ऊपर पैर लगा दिए। अब पैर के ऊपर पैर लगाने के बाद आपको क्या करना है? ऐसे झुकना है, ऐसे जाना है। वापस इधर, या फिर ऐसे के सीधे के सीधे पैर इधर घुमाओ। ऐसे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। रिलीज। अभी साइड ले जाओ। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। रिलीज। फिर टू करो, करेंगे दोनों पैर पास में लाइए। बॉडी के हाथ से लिफ्ट करेंगे। अब आप यहाँ पर इधर ये एरिया भी पकड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं सेतु बंध, ब्रिज पोज। ब्रिज पोज बनाइए सभी मेंबर्स। मैं सबके चेक करूंगी। सेतु बंध में आएंगे, ब्रिज बनाएंगे सभी मेंबर्स, ब्रिज बनाएंगे। हाँ, बॉडी को लिफ्ट करेंगे। अर्चना गुहा जी लिफ्ट करिए, अर्शिता जी लिफ्ट करिए, रूपल शर्मा। बेस्ट रूपल शर्मा का बन रहा है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड रूपल जी, वेरी गुड। होल्ड करेंगे, बहुत बढ़िया, बेस्ट। हाँ, होल्ड करिए इस पोस्चर में 20 सेकेंड्स मिनिमम। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब रूपल जी और सारे मेंबर बॉडी को नीचे और ऊपर करिए। डाउन, मतलब उसी पोजीशन में हमारा नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसी इसी पोस्चर को ऊपर नीचे करेंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे। यस, अरे वही पोस्चर है, वही वही आपका बना हुआ है। सेतुबंध आसन में ही अप एंड डाउन करना है। मैं आपको करके बताती हूँ मैं क्या चाह रही हूँ, आप समझिए। यस, इससे आपका पेट कम होगा, पता है। इट इज गुड फॉर स्टमक। दोनों पैरों को ऐसा पकड़ेंगे। अब जी की पोजीशन बना ली ना आपने। अब ये डाउन डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप करिए। चलिए, कौन कर रहा है? इसको स्पॉटलाइट करूँ मैं, देखें जरा कौन बढ़िया कर रहा है। पूजा सिसोदिया। हाँ, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। बहुत बढ़िया पूजा जी, मेरी पूजा जी। जी सिसोदिया जी को स्पॉटलाइट करती हूँ। बहुत बढ़िया, डाउन एंड अप। बहुत, हाँ, डाउन एंड अप। अब वही की वही रोटेट करो, गोल गोल घुमाओ। पेट को गोल गोल घुमाओ, घुमाओ पेट को। पूजा जी नहीं आ रहा समझ। एक्चुअली ना वो कुछ लोग बहुत पुराने हैं, संध्या वंध्या है, संध्या सत्यार्थी, पिंकी संध्या, उनको सब समझ में आता है। अभी जो लोग सिंसियरली रेगुलर नहीं आता है ना, उनको नहीं आता समझ में। देखो, ये ऐसे मैं बोल रही हूँ, यूं ऐसे, ये हमेशा करवाती हूँ मैं। मतलब दिस इज पार्ट ऑफ माई होम। और आपको क्या है, कोई लोग कभी आते हैं ना, किसी को इनको नहीं आता समझ में। वन, टू, इसको ऐसे ऐसे रोटेट करो। ये पेट का होगा किससे भैया? पेट की एक्सरसाइज है ये सारी। ये घुमाओ पेट को 20 टाइम्स क्लॉकवाइज और 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। घुमाइए, घुमाइए। इसको स्पॉटलाइट करें, पिंकी बन जाएगी। स्टार्ट करिए। हाँ, थोड़ा ऊपर तक लेके आओ पिंकी मैम, ऊपर तक लेके आइए, ऊपर तक लेके आइए। हाँ, आराम आराम से। पिंकी मैम में एनर्जी का तो प्रवाह है एकदम, बहुत ज्यादा एनर्जी है। यस, पिंकी मैम की स्फूर्ति देखते ही बनती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एवरीबॉडी एक्सेलेंट, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स हो जाइए थोड़ी देर शवासन में, लेट जाएंगे, ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना। शवासन में लेट जाएंगे, हम करेंगे प्राणायाम। 5 मिनट बचे हमारे पास। रीडू प्राणायाम। रिलैक्स योर बॉडी, आंखें बंद, हाथ ओपन कर दीजिए, हाथों को ओपन कर दीजिए बस।
थोड़ी देर योग मुद्रा करेंगे, आंखें बंद, ओपन योर लेग्स, तरीके से हाथ ऊपर, पूरा ध्यान आपके सीधे पैर पर, अपने सीधे पैर पर ध्यान दें, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, थकना नहीं है हमें, बिल्कुल भी नहीं थकना है, पूरा ध्यान हमारे सीधे पैर पर। अब अपने ध्यान को अपने उल्टे पैर पर लेके जाएंगे, अब अपने ध्यान को अपने पेट पर लेके जाएंगे, अपने ध्यान को अपनी छाती पर लेके जाएंगे, अब अपने ध्यान को अपने गले पर लेके जाएंगे, अपने ध्यान को अपने मुंह पर लेके जाएंगे, आपकी सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, रिलैक्स, पूरी तरह बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, पूरा ध्यान हमारी सांसों पर, पैरों को फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, सांस लीजिए, पेट को बलून की तरफ फैलाइए, पूरे मुट्ठी की तरफ फैला लीजिए, सांसों को धीरे धीरे पीछे होल्ड करेंगे पॉस्चर में, इतने, अगले धीरे, अगले धीरे, धीरे से गर्दन घुसेंगे, आंखें बंद, गर्दन घुसेंगे, आंखें बंद, इतनी शक्ति हमसे लगाता, मनका विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमसे लगाता, मनका विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर तुम भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे सदाता, का विश्वास कमजोर होना, पाम 3 बार शांति मंत्र बोलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु, संभ्राव का दर्शन करेंगे, अपने संभ्राव का दर्शन करके संभ्राव को लेकर धीरे धीरे अपने माता पिता का स्मरण करेंगे, अपने गुरु अपने आराध्य का स्मरण करेंगे, कराएंगे इसके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सभी का कल्याण की कामना के साथ सर्वे नमः। तो हमारा जो टॉपिक है
उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मुझे ऐसा लगता है आज लिंक प्रॉपर फ्लोट नहीं हुई है, या फिर दूसरा बोल सकते हैं मंडे मॉर्निंग सिकनेस। क्या होता है कि जब संडे जाता है ना, संडे के बाद जब मंडे आता है, तो मंडे आने के बाद व्यक्ति में मॉर्निंग सिकनेस होती है। उसको मन नहीं करता काम करने का, कुछ भी करने का। उसके कारण ना वो थोड़ा सा मेंटली भी फटीग में होता है, क्योंकि आज से नौकरी चालू हो जाती है। संडे को एंजॉय करता है खूब, मंडे को ऑफिस जाने में उसको थोड़ा सा ना कंटाल आता है। थैंक यू रूपल मैम। तो हम बात कर रहे थे हमारी दिनचर्या की। तो दिनचर्या के बारे में हम वापस डिस्कस करेंगे। एनीबडी ऑफ यू जो 5-6 स्टेप्स आपको कल बताई गई थी, सभी अनम्यूट कर सकते हैं। मैं सबको अनम्यूट करने का राय दे देती हूँ। यस। तो वापस हम दिनचर्या की समदोष समाग्निश्च सम धातु मन क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वास्थ्य विधीयते। द डेफिनेशन गिवन बाय सुश्रुत. सुश्रुत is a surgeon, is a big surgeon in Ayurveda. उन्होंने एक बुक लिखी सुश्रुत संहिता, उसमें उन्होंने ये डेफिनेशन दी समदोष। समदोष का मतलब होता है हमारे शरीर में, हमारा शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। तो उन्होंने बोला कि वात पित्त और कफ तो सब में होता है, पर सम दोष, इसका सम रहना ही स्वास्थ्य है। समदोष समाग्निश्च, 13 प्रकार की अग्नियां होती है, जो आपको मैं बताऊंगी कौन कौन सी होती है आगे के सेशंस में। वो अग्नियां जो है सम हो, 13 प्रकार की अग्नियां भूताग्नि होती है, और वो शरीर सम धातु, 5 प्रकार की धातु है जिससे हमारा शरीर मिलके बनता है, मिलके बना होता है। कौन सी होती है? रस, रस मतलब प्लाज्मा। रक्त मतलब ब्लड, रक्त, रस, रक्त। मांस, मांस मतलब होता है मस्कुलर टिश्यू, मांस। मेद, मेद मतलब होता है एडिपोस टिश्यू, है ना। अस्थि मतलब होता है बोन्स, और मज्जा मतलब होता है बोन मेरो। बोन मेरो, जैसे आपने सुना होगा ना कि कभी किसी को प्लेटिलेट कम हो गए, है ना, डेंगू का बुखार आ गया, तो प्लेटिलेट बनाने वाला कौन होता है? बोन मेरो। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। थैंक यू श्रीकांत सर। अस्थि, मज्जा, मज्जा मतलब होता है बोन मेरो, एंड शुक्र सीमेन, जिससे कि मेल्स में स्पर्म होता है और फीमेल्स में ओवम होता है, जिसको शुक्र बोलते हैं। तो इस 7 धातुओं से हमारा शरीर में बना होता है। तो सम दोष समाग्निष्ठ सम धातु, ये धातुओं में भी समानता होना चाहिए। मलक्रिय, मलक्रिय मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो चयापचय तंत्र है वो इतना स्ट्रांग हो कि हम सूर्योदय के पहले ही हमारा मोशन हो जाना चाहिए। समदोष समाग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना। प्रसन्न मतलब खुश रहना, आत्मा मतलब आत्मा का, इंद्रिय मतलब इंद्रियों का। इंद्रिया कौन कौन सी होती है? पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया। पंच ज्ञानेन्द्रिया कौन सी होती है, बता सकता है कोई? कान, नाक, जीवा, है ना। कान से ज्ञानेंद्रिया मतलब जिससे हम ज्ञान, जीवा क्या करती है? टेस्ट, रस कहाँ से आता है? जीवा से आता है। नासिका, नासिका से गंध आती है, हमें कोई भी चीज की गंध आएगी। अगर हमारी ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया काम नहीं करेगी तो हमें कुछ भी सेंसेस नहीं आएगा। हम सेंसेस का अनुभव कहाँ से करते हैं? कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीवा से रस का आनंद लेते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ज्ञानेंद्रिया है। कौन सी है? कौन कौन सी? आंखों से चक्षु, चक्षुरेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय मतलब चक्षु से हम देखते हैं, हमें कोई चीज अच्छी लगती है, हमें मतलब बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी अच्छी प्रकृति है। हम कहीं जाते हैं, हिमालय देखने जाते हैं, तो हम बोलते हैं बड़ी अच्छी, तो दिखाने वाला कौन है? वो प्रकृति को दिखाने वाला कौन है? हमारी चक्षुरेंद्रिय, है ना। तो ये सारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कने, हस्त, हस्त मतलब हाथ, ये कर्मेंद्रियां हैं जिससे हम काम करते हैं, है ना। हस्त, पायु, पैर, ठीक है, ये सब कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां आपको पता पड़ेंगी, है ना। तो ये जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ये भी खुश रहना चाहिए। ये स्वास्थ्य की डेफिनेशन है। स्वास्थ्य की डेफिनेशन खाली दुबला और मोटा होना नहीं है। एक व्यक्ति दुबला है पर टेंशन करता है, उसकी आत्मा हमेशा ही टेंशन में रहती है, हमेशा वो यही सोचता रहता है, इसने, उसका, इसका, उसका। तो वो स्वास्थ्य में नहीं आता है। जितने भी बड़े साइंटिस्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, आचार्य सुश्रुत को ले लो, आचार्य चरक को ले लो, आचार्य वाघभट्ट को ले लो,
और धन्वंतरी को ले लो, आयुर्वेदाचार्य जितने भी है वो सब यही बोलते हैं, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना। जब तक आपकी आत्मा, इंद्रिय और मन खुश ना हो तब तक आप स्वस्थ नहीं हो। स्वस्थ की डेफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये बोलती है that health is all about physical, mental and social well-being. It is not only physical well-being, it is not only weight loss. आपका वेट कितना भी है, it hardly matters. The most important thing is a mental fitness. आपका दिमाग कितना फिट है, आप कितना अच्छा सोचते हैं, आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, आप किसी के बारे में कोई राग तो नहीं रखते हैं, यानी बहुत ज्यादा इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में लिखा डिटैच होके रहिए, डिटैच होके रहिए। मुझे आम का रस अच्छा लगता है, पर मुझे आम का रस रोज मिले, ये मेरा उससे अटैचमेंट है। और श्रीमद् भगवत गीता ये बोलती है डिटैच होके रहिए, डिटैच होके रहिए, अलग रहिए, अलग, मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व मत होइए। ठीक है, तो ये भी आपकी डेफिनेशन में आता है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय न मना स्वास्थ्य इति विधीयते। स्वास्थ्य की डेफिनेशन यही है। और जो आपको दिनचर्या के बारे में कल बताया था, सबसे पहले क्या बताया था दिनचर्या के बारे में, कौन बताएगा, एनीबडी ऑफ यू? तो फर्स्ट स्टेप ऑफ दिनचर्या, सुबह उठने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आत्मबोध, आत्मबोध आत्मबोधन, साधना। आत्मबोध साधना, यस, आत्मबोध भू साधना नमन। करना चाहिए। भूना मत, बहुत बहुत बढ़िया। तो 5-6 स्टेप्स आपको बताई थी दिनचर्या की, आत्मबोध की शपान। साधना। उषापान, थर्ड स्टेप इज उषापान, दैट इज सभी आयुर्वेदाचार्य ने बोला है कि गर्म पानी या ठंडा पानी, जल का पान करना चाहिए। ठीक है, दैट फिर इज द है थर्ड स्टेप शौच, ऑफ द दंत शौच। उसके जीवा, बाद शौच, दंत धवन, दंत धवन, जीवा निर्लेखन, जीवा को साफ करना, ये स्टेप है। गरारा, गरारा करना, मुख मुख प्रक्षालन, प्रक्षालन, को धोना, नस्य नेत्र क्रिया, अब प्रक्षालन। आगे लिखिए, अब आगे लिखिए नस्य क्रिया। आयुर्वेदाचार्य जितने भी बोलते हैं वो बोलते हैं नस्य क्रिया करिए, है ना, मतलब नास छिद्रों को स्नेह लगाने के निर्देश दिए गए, मतलब नासिका द्वार को भी साफ करने के निर्देश दिए गए हैं आयुर्वेदाचार्यों ने। ये बोला है कि नस्य क्रिया करिए। और पहले के लोग, जैसे आजकल के लोग तो सिगरेट पीते हैं, पहले के लोग औषधियों का धूम्रपान करते थे। अब ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि औषधियां हमारे पास है नहीं। पर ऐसा बोला गया है कि धूम्रपान ऑफ औषधि, औषधियों का धूम्रपान करिए। उसके बाद लिखा है व्यायाम, लिखिएगा स्टेप, व्यायाम, एक्सरसाइज। इसके पश्चात व्यायाम का क्रम आता है। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो उसके बाद व्यक्ति व्यायाम करता है। तो जो व्यायाम करने में समर्थ है उन्हें अपने सामर्थ्यानुसार व्यायाम करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिनचर्या इज व्यायाम। तो व्यायाम करना है। और मैंने आपको कल बताया था एक चीज, उसके बाद क्या करते हैं, शौर कर्म लिखते, क्षौर कर्म, क्षौर कर्म के अंदर आता है केश, बालों को बनाना, नख नाखूनों को साफ करना और रोमापार्जन करना। ठीक है, इसको भी अत्यंत आवश्यक बताया है। कई लोग मैंने देखा सुबह सुबह क्लब में आते हैं, बाल इधर जा रहे उधर जा रहे, है ना, मैं बोलती नहीं हूँ किसी को, पर ये आपकी दैनिक चीज, दैनिक क्रियाओं में आता है। आपने देखा होगा, मुझे हार्डली आपने कभी मेरे बाल इधर उधर देखे होंगे। इवन मैं तो तिलक लगा के आती हूँ, है ना। यू शुड लुक लाइक फिट एंड यू शुड लुक फ्रेश ऑलवेज। और उसके लिए आपके बाल बिल्कुल जमे हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से बाल उड़ रहा है, वहां से बाल उड़ रहा है, वहां से बाल उड़ रहा है। ये दैनिक, मतलब ये ये क्या बोलते हैं, एक संस्कार है व्यक्ति का, उसके चेहरे से झलकता है ना। जो व्यक्ति बिल्कुल फ्रेश रहता है, मतलब जिसका फेस फ्रेश रहता है, जिसका बाल जमे हुए रहते हैं हमेशा, जिसका मतलब इवन मैं तो कहती हूँ तिलक, चंदन का छोटा सा तिलक लगाओगे आप और फ्रेश, सामने वाले को लगता है यार नहा धो के आया है, फ्रेश है। तो ये भी दैनिक क्रियाओं में आता है। पुट सम तिलक, अगर आप ऐसा लंबा लगाना नहीं चाहते ऐसा लगाना। जो लोग लगाते हैं, जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, वो ऐसा करना चाहिए। यू शुड पुट अ तिलक ऑन योर हेड, दिट इज ऑल्सो कम अंडर दैनिक क्रिया है ना। तो शौर कर्म में केश आ गया, केशों का और नाखूनों का और उपार्जन अत्यंत आवश्यक एवं स्वास्थ्य वृद्धि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसको दैनिक क्रियाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और मनोवाचिक ये भी शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड। आपने देखा कोई, आप दूर से ही बोल देते ये पागल है क्या यार, बोलते हो ना ये पागल है क्या, क्यों बोलते हो? क्योंकि पागल व्यक्ति के बाल कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं पागल व्यक्ति के बाल, और अब खड़े हुए। पागल व्यक्ति के कपड़े कैसे रहते हैं, है ना। तो अपन दूर से बोल देते हैं ना ये पागल है। क्यों? क्योंकि उसके पैर, उसके बाल जमे हुए नहीं रहते।
तो हमें पागल नहीं दिखना है। हम जितना अच्छा तैयार होंगे, हम किसी और के लिए तैयार नहीं होते। कई लोग बोलते हैं ना हम तो बहुत सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले लोग हैं, पर सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले लोग भी जो बहुत अच्छे से कपड़े पहनते हैं, प्रेस करके कपड़े पहनते हैं, जिनके जूते हमेशा साफ होते हैं, जिनके बाल हमेशा जमे हुए होते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा होता है। क्लीनलीनेस ऑफ योर बॉडी, क्लीनलीनेस ऑफ योर होम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। हमारे घर की सफाई, हमारे शरीर की सफाई, हमारे दिमाग की सफाई से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो दिनचर्या का ये एक काम ये बताया मैंने आपको, 3 पॉइंट आज बताए मैंने। धूम्रपान हम कर नहीं सकते, नस से धूम्रपान, व्यायाम और शौर कर्म, और इसके बाद वाले पॉइंट्स में आपको कल बताऊंगी, क्योंकि 6:40 हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और टेक योर शेक। जो लोग शेक नहीं पी रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं आएंगे। तो अपना न्यूट्रिशन लीजिए। देखिए मैं तो नाइट वर्क्स पीती हूँ, आप विश्वास करोगे, सुबह शाम नाइट वर्क्स पीती हूँ। ये मेरा मॉर्निंग नाइट वर्क्स है, और रात का नाइट वर्क्स मैं रात को पीती हूँ। 2 बार नाइट वर्क्स पीती हूँ। नाइट वर्क्स इज माई फेवरेट ड्रिंक। मैं अफ्रेश से भी ज्यादा नाइट वर्क्स पसंद करती हूँ। तो नाइट वर्क्स पीना चालू करो। जो 30-35 क्रॉस है ना, वो सब नाइट वर्क्स चालू करो, दबा के पियो। हार्ट की वेसल्स रिलैक्स रहेंगी, और आप अच्छे से काम, अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। हार्ट बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, सर्वे नमो। कल फिर हम इस पॉइंट को वापस रिवाइज करेंगे, और कल मैं आपसे ये 4 पॉइंट जो आज मैंने आपको बताया, ये 4 पॉइंट कल पूछने वाले हूँ, उसके बाद में आगे। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।